यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय पंडित नरेश दत्तात्रेय जी और आपके योग्य सुपुत्र पंडित नरेंद्र दत्तात्रेय जी, युवा भजनोपदेशक श्री सुमित्रा नीरज जी, आपके सहयोगी आर्य समाज की समस्त कार्यकारिणी डॉक्टर आभा जी, इनकी सभी सहयोगी, आप सभी उपस्थित भक्तजनों, यजमान जन। कल यज्ञ के बाद में हम एक वेद मंत्रों को लेकर के चर्चा कर रहे थे और मैं दोबारा से ऋषि दयानंद सरस्वती जी के अटूट विश्वास को लेकर के बातचीत करना चाहता हूं। उनका अटूट विश्वास है कि वेद हमारे बहुत काम की चीज है, वेद के बिना हम जी ही नहीं सकते। जितना जितना वेद से दूर होते जाएंगे उतना उतना दुखी होते जाएंगे, परेशानी में रहेंगे। लगेगा कि ठीक है, लगेगा कि सब कुछ सही है, पर सब कुछ सही नहीं होगा। आंकड़े बताते हैं कि आज औसत आयु मनुष्य की लगभग 80 वर्ष से कम रह गई है। चिकित्सा थोड़ी ठीक हो गई है, हॉस्पिटल में जाकर के इमरजेंसी में व्यक्ति को रख लिया जाता है, पर उस जीने को जीना नहीं कहते। यहां जीने का मतलब है कि आप अपनी अंतिम सांस तक काम कर सकें, चल सकें। कुछ घटनाएं तो आपने सुनी होंगी। गांव में होता था कि बड़े बूढ़े 90 साल से ऊपर के हैं, 100 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं, सुबह सुबह उठे, जंगल में टहलने गए, आए, आकर खाट पर बैठे, पुत्र वधू से या पत्नी से कहा कि थोड़ा पानी ले आ, थोड़ा खाना ले आ, लेके और पता चला कि नहीं रहे। ऐसी बहुत सारी घटना आपने सुनी होगी गांव में। हमारे घरों में हुई है ऐसी घटनाएं, लगभग सब घरों में ये स्थिति। क्या सच में आज वर्तमान में नई पीढ़ी के साथ ठीक ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, लेकिन किस उम्र में? 35-40 साल की उम्र कि बालक टहलने गया था, टहलते टहलते अचानक से 35-40 साल की उम्र का बच्चा अचानक से यहाँ दर्द हुआ, चक्कर आए, बैठ गया, हॉस्पिटल जब तक ले गए तब तक नहीं आया। ये घटनाएं 35-40 साल की आयु में होने लगे। जो एक समय था कि अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक व्यक्ति टहल रहा है, घूम रहा है, चल कर आ रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, आज अंतिम सांस तक तो व्यक्ति खाट पर, बिस्तर पर आ जाता है, वेंटिलेटर पर 1-2 साल जीवित रहता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं? एक तो मनुष्य का, इंसान का गणित बड़ा बेकार है, बहुत बेकार बनेगा। वो सोचता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा साधन आ जाएं मैं उतने ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। नहीं, साधनों का सुख से लेना देना नहीं है। मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर था, उसने वेंटिलेटर खरीद कर घर ही ले गया, घर ही रख लिया। कितना अमीर आदमी होगा सोचिए, कितना संपन्न व्यक्ति होगा कि वेंटिलेटर ही घर पर आ गया। ये मूर्खता है कि वेंटिलेटर खरीद कर तो उस पर लेट करके व्यक्ति अपने आप को संपन्न समझ रहा है। संपन्नता वेंटिलेटर पर लेटना नहीं है, संपन्नता है अपने घुटनों पर चल करके जरा कॉलोनी का चक्कर लगा के आना, वो है संपन्नता। हम सोचते हैं कि हमारे घर में व्हील चेयर आ गई। व्हील चेयर जब घुटने काम नहीं करते तो हम व्हील चेयर खरीद करके ले आते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ खरीद पाता है बेचारा? लेकिन कुछ होते हैं संपन्न लोग जो व्हील चेयर घर खरीद ले लाते हैं। लोग सोचते हैं कितना संपन्न आदमी, कितना सुखी व्यक्ति व्हील चेयर खरीद लाए, ऑटोमेटिक वाली हुई। मतलब व्हील चेयर पर बैठ करके कौन सी संपन्नता है कि जब आप अपनी मर्जी से सीढ़ियों से उतर नहीं सकते, जब आप उछल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, काहे की संपन्नता?
संपन्नता इस बात में नहीं है कि हम साधनों से घिर जाएं। क्या संपन्नता कि हमने बहुत महंगी मशीन लगा लीजिए, अब देखो ये कितना अमीर व्यक्ति है, इसके पास 2 लाख वाली कान की मशीन है। अरे अमीर वो है गांव में बैठा हुआ एक सामान्य मजदूर व्यक्ति जो बूढ़ा होकर भी अपने कानों से सुन रहा है, वो व्यक्ति अमीर। आपने हृदय में पेसमेकर लगवा ली, अब हमारे हृदय की गति को, दिल के धड़कने को तो मशीन कंट्रोल करेगी। पेसमेकर आप जानते होंगे, बहुतों को लगती है। ये अमीरी की, ये संपन्नता की पहचान नहीं है, ये दरिद्रता की पहचान है कि मैं अपने शरीर से आनंद ही नहीं ले पा रहा हूं, न कुछ सुन पा रहा, न चल पा रहा। इसलिए थोड़ा गणित ठीक करने की जरूरत है। भले ही मेरे पास पेसमेकर खरीदने के पैसे ना हो, भले ही मेरे पास 2 लाख की मशीन खरीदने के पैसे ना हो, भले ही मेरे पास कोई कुर्सी खरीदने के पैसे ना हो, पर मेरा शरीर ये इतना स्वस्थ हो कि बिना उसके ही जीवन अच्छे से जिया जा सके। ये है संपन्नता। और लोग इस शरीर को दांव पर रख करके ये चीजें खरीद रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मेरे पास इतने पैसे हों कि कभी एकदम से कोई हार्ट अटैक आए तो बड़े से अच्छे से हॉस्पिटल में जिसका कमरा 5 स्टार रूम के जैसा हो, उसमें मुझे एडमिट कराने के पैसे हों। इसके लिए व्यक्ति आज अपनी जवानी को दांव पर रख करके चल रहा है। आप में से कोई है जो बाहर काम करते हैं, कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है लक्ष्य, कोई बड़ी कंपनियों में ऐसे काम करने का। आप तो कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, आप हैं, सपने तो देखे होंगे कि बड़ा सा पैकेज मिलेगा, 50 लाख रुपए पर एनम, हर साल के 50 लाख रुपए। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, एक बढ़िया सा फ्लैट खरीदेंगे। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदेंगे। हमारे पास खूब सारा पैसा होगा सेविंग्स में कि जब किस दिन बीमार पड़ेंगे तो हम बढ़िया वाले वेंटिलेटर पर जाएंगे। आदमी की कल्पना देखो, और उसके लिए दांव पर क्या रखता है, अपने आज को, और उस आज पर क्या दांव पर रखने को मिल रहा है उसको। थोड़ा गहराई से जरा विचार कीजिए। मैं वेद से आपको यह समाधान देने का प्रयास करूंगा कि हमें आज को सुरक्षित करना है। वेद कहता है कि करिए, मेहनत कीजिए, धन कमाइए, पर अपने आज को दांव पर लगा कर बिल्कुल भी नहीं। आप में से अगर किसी के परिचित लोग, जैसे आप इस बात को बहुत अच्छे से, आपका शुभ नाम मयंक जी, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप, और जो नए बच्चे हैं उन्हें पता होगा इसका। जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं ना, अधिकतर बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा में भी सेक्टर खुलने लगे हैं। आप उन्हें देखिएगा कि घर परिवार वालों से बात किए हुए कई बार महीना भर बीत जाता है। क्यों? क्योंकि काम ही इतना दे रखा है कंपनी वालों ने। अपना खुद का छोटा सा परिवार, स्वयं, पत्नी और एक बच्चा जहां पर रहते हैं, उनसे अच्छे से ढंग से आधा घंटा बैठकर बात किए हुए भी महीनों गुजर जाता है। सुबह सवेरे निकलते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते फिर लैपटॉप खोलते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि रात को ईमेल डाल करके सोना है कि काम हो गया। काम नहीं करके भेजा है बॉस ने। बिना काम किए अगर सो गए तो फिर अगले दिन हो सकता है आपको कह दिया जाए, जाइए इस कंपनी में आपका कोई काम नहीं, हो सकता है प्रमोशन अच्छा ना हो। तो अपना शरीर, क्योंकि खाना समय पर नहीं, पूरा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे कमर खराब, घुटने खराब, पाचन तंत्र बेकार, रात को खाकर सोते हैं तो नींद अच्छी नहीं आती, फिर सोचते हैं कि छुट्टी मिलेगी और ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, पैसों को इकट्ठा करके कहीं जाकर के घूम कर आएंगे, किसी रिजॉर्ट में जाकर के, जहां कमरे का किराया हो 25,000 रुपए प्रतिदिन का, वहां आराम से बिता करके आएंगे। छुट्टी के लिए अर्जी देते हैं तो बॉस मना कर देता, छुट्टी नहीं मिलेगी, काम का बहुत बोझ है, छुट्टी नहीं मिल सकती। मिलेगी नहीं छुट्टी तो ऑन कॉल रहना। ऑन कॉल का मतलब फोन चालू रहना चाहिए, जब भी कॉल की जाएगी लैपटॉप खोल के बैठ जाना चाहिए। कैसे जी पाएंगे? फिर सोचते हैं कि बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, किसी दिन एक अच्छा सा घर बनाएंगे और अपने जीवन के अंतिम दिन वहां बिताएंगे। घर के आंगन में छोटा सा एक घास लगा हुआ उद्यान होगा, फुलवाड़ियां लगी होंगी, पेड़ पौधे होंगे, बैठ करके अखबार पढ़ा करेंगे, चाय की चुस्कियां लिया करेंगे। ऐसे मन की कल्पनाएं रहती हैं। बड़े उम्र में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बड़ी उम्र में जाकर के करेंगे।
और जैसे जैसे वो बड़ी उम्र आती है कि बढ़िया घर पर पत्नी रहेंगी, मैं रहूंगा, बना करके खाएंगे, पढ़ेंगे, आराम से रहेंगे। और जब तक वो समय आता है ना, तब तक स्थिति ये होती है कि दोनों में से कोई एक, मैं देखिए सच बोल रहा हूँ, कड़वा लग सकता है पर मैं क्षमा के साथ बोल रहा हूँ, सच्चाई ये है कि जब तक वो आयु आती है तब तक दोनों में से कोई एक बिछड़ चुका होता है। क्योंकि जो युवा अवस्था थी, हमारा शरीर था, उसे बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया है हमने 20-25 साल में, अंधी दौड़ में। और जो अकेला बेचारा बचा है वो पराधीन हो जाता है। पति पत्नी में से अगर कोई एक भी नहीं रहा ना, तो दूसरे की स्थिति बिल्कुल जेल जैसी हो जाती है। बेटा बेटी जो कह रहे हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, वो जो कह रहे हैं वैसा खाना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। वो घूमने जाएंगे तो घर की चौकीदारी करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपके अपने मित्र, आपकी अपनी सहेलियां, बड़ी उम्र में जो होती है ना सहेलियां, आपकी सहेलियां, आपके मित्र आपके गांव में, लेकिन अब बच्चों के पास रह रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं जिससे बात कर सके। दोस्त है सब बच्चों के, अपना तो कोई है ही नहीं। हम तो बस घर में बैठ करके और पूरे दिन दीवार देखते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, वेद मंत्र कहता है कि जब तक इस संसार में हो अपनी हिस्सेदारी तय करो। भगवान ने इस संसार में भेजा है, कौन सा मंत्र बोला था हमने कल? ईशावास्यम इदं सर्वम। ये संसार कुछ सालों के लिए मिला है, इस संसार में रहने की जो पूरा अधिकार है वो परमेश्वर का है। ईशावास्यम, हम स्थायी नहीं रह सकते इस दुनिया में, तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हम कैसे रहेंगे? तो मंत्र कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीता। उस परमेश्वर के द्वारा जो त्यक्त है, छोड़ा गया है, किसके लिए? हमारे लिए। तेन, उस परमेश्वर के द्वारा त्यक्त, जो मेरे लिए छोड़ दिया गया है, उसका भरपूर उपयोग करो। मेरे लिए क्या छोड़ा परमेश्वर ने? जितना मैंने कमाया, जितने की हिस्सेदारी मैंने तय कर ली, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरे लिए छोड़ा गया है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका एक वेतन फिक्स होता है, उतना वेतन कंपनी ने आपके लिए छोड़ दिया, इस पर आपका अधिकार है। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार की तरफ से क्वार्टर मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, उतना हिस्सा आपको दे दिया गया, ये आपके लिए छोड़ दिया है, इसका उपयोग कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए। लेकिन शर्त यह है कि दूसरे पर गिद्ध दृष्टि मत रखिए। यहां से समस्याओं की शुरुआत होती है। मैंने जो अभी आपको जीवन की सच्चाई की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाया, वो सच्चाई यहीं से शुरू होती है कि हमारी गिद्ध दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर रहती है। हम प्रतिस्पर्धा में हैं, हम कंपटीशन में चल रहे हैं, हमें अपने सुख से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि हम दूसरों से बेहतर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, सुखी हैं या नहीं, ये विचार ही नहीं है, सुखी लग रहे हैं या नहीं, बस लक्ष्य इस बात का। मतलब मैं अंदर से कितना भी दुखी घूम रहा हूं, बस बाहर से सुखी दिखना चाहिए। लोग मेरे कपड़ों को देख करके, लोग मेरे पास जो सामान है, मेरा फोन, मेरे जूते, इन सब को देख करके लोग मुझे सुखी समझें, बस टारगेट ये। सुखी होना लक्ष्य नहीं है किसी का, इसलिए कोई सुखी है भी नहीं। सुखी दिखना चाहिए व्यक्ति बस। और इसका कारण है दूसरे को देख करके काम करना, दूसरे के लिए काम करना। मैं पिछले दिनों अभी अजमेर में ही था, तो वहां एक विवाह में जाना हुआ और हम कितने पतित हो चुके हैं। हम कहते हैं कि हमारे परिवार, हमारा समाज आज बिखर रहा है। आज पति पत्नी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तलाक के पेपर पर साइन करने की बात करने लगे। बच्चे तो वैसे ही माता पिता के साथ नहीं रहते, विवाह होते ही वो अलग चले जाते हैं। माता पिता बेचारे अकेले, जिस आशा में बच्चों को पाला था कि बड़े होकर के ये हमारी सेवा करेंगे, खुद ही खाना बनाना पड़ता है बढ़िया ही, या किसी को रखना पड़ता है खाना बनाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। बड़ी अरमान से 4 मंजिला भवन बनाया था, दिल्ली में जाकर के देखिएगा, किसी का भवन 4 मंजिल से कम नहीं है, लेकिन उसके 3 माले खाली पड़े। 1 माले पर रहते हैं केवल बूढ़े माता पिता। कभी कभी 6 महीने में एक बार बच्चे आ जाते हैं,
वो थोड़े दिनों की रौनक रहती है, फिर चले जाते हैं, फिर वो दूसरा माला जो कुछ दिन के लिए खुला था वो भी बंद, केवल एक माले में बच्चे रहते हैं। ऐसा लगभग हर घर में। जिस उत्साह से, जिन इच्छाओं से आपने बड़े अच्छे से पाला बच्चों को, वो साथ नहीं रहते, टूट रहे हैं परिवार की। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ हर एक आयु में संस्कार होते हैं। वो संस्कार सिखाते थे कि तुम्हें आगे क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, तुम्हारा व्यवहार अपने परिवार वालों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने लिए कैसा होना चाहिए, संस्कार हमें सिखाते थे। और सबसे ज्यादा अगर बिगाड़ हुआ है तो संस्कारों पर हुआ है। उदाहरण विद्वान देते हैं कि जिस तरह से एक माँ रसोई में खड़ी होकर के खाना बनाती है तो हर थोड़ी देर बाद देख लेती है कि खाना बिगड़ तो नहीं गया, जल तो नहीं गया, अच्छे से भुना है कि नहीं भुना है। कई खाने तो ऐसे होते हैं लगातार खड़े होकर के चलाना पड़ता है उनको, नहीं तो खराब हो जाता है, जल जाता है। संस्कार भी वैसे ही एक मनुष्य को, एक बालक को, इंसान को भी उसी तरह से देखना पड़ता है कि ठीक दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए संस्कार होते हैं। अजमेर में पिछले दिनों मैंने एक संस्कार देखा और आप सुनेंगे तो आप माथा पीटेंगे कि चल क्या रहा है। आजकल सबके अंदर एक उत्साह भरा हुआ है श्री राम के नाम को लेकर के, क्योंकि अभी अभी उनका मंदिर बना है और आर्य समाज तो उसे इस दृष्टि से देखता है कि चलो विधर्मियों के पास जाने से बेहतर है कि स्मारक के रूप में तो सुरक्षित हुआ स्थान। तो सब जगह पर भारत के हर कोने में बड़ी उमंग है श्री राम के नाम की। लेकिन मैंने उस विवाह में एक विचित्र सी घटना देखी। शादियों के समय एक नया नाम आजकल चल पड़ा है इवेंट मैनेजमेंट का, लगभग 10-12 साल से शुरू हुआ है इवेंट मैनेजमेंट। कुछ लोग होते हैं जो आपकी शादी को भव्यता से कराने के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके दिमाग में जाने क्या फिक्र चल रहा है कि वो जितने अड़ंगे कर सकते हैं, जितनी गंदी तरह से विवाह करवा सकते हैं उतना करवाते हैं। कोई जेसीबी लेकर के आ रहा है, जेसीबी पर लटका करके वरमाला पहनाई जा रही है। कोई व्यक्ति अलग ही तरह से चेन पर लटका रहा है। कुछ लोग ट्रेन बना रहे हैं, इधर एक छोटी ट्रेन बनाई, उधर बनाई और उस पर खड़े होकर के ट्रेन मिल रही। जितना बुरा रूप विवाह का हो सकता है संस्कार का, उतना बुरा कर दिया गया है। उस विवाह में क्या था कि दो लोगों को, एक लड़की लड़के को राम और सीता के कपड़े पहनाए गए, उनका श्रृंगार किया गया। वैसे वर वधू वाला नहीं, इवेंट मैनेजमेंट वालों ने दो लोग पकड़े, एक पुरुष उसको राम बना दिया गया, एक जो महिला थी उसको सीता बना दिया गया और वो वर वधू के आगे आगे चल रहे हैं, यानी वो उन्हें ले जा रहे हैं आगे। मतलब जिन पर हम बड़ा गर्व करते हैं और हम चाहते हैं कि विश्व उनका सम्मान करे, वो आज शादी कराने के काम कर रहे हैं। वो श्रृंगार करके केवल इस काम के हैं कि ये वर को ले जाएंगे राम, ये सीता जी को ले जाएंगे और दोनों को माला पहनवाएंगे दोनों जाके। और लोग बड़े प्रसन्न हैं, वो जा रहे हैं आगे आगे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, इधर से आतिशबाजी हो रही है और तब जाकर के दोनों वरमाला पहना रहे हैं और उसके बाद बस दोनों राम सीता उतरे, कपड़े उतारे एक तरफ। क्या आपको लगता है इससे हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा पैदा होगी हमारे मन में? और क्या लगता है विवाह को लेकर के जो गरिमा होनी चाहिए? आपको लगता होगा कि जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, विद्वान भी आते हैं यज्ञ कराते हैं तो बार बार बोलते रहते हैं, श्रद्धा से प्रेम से हम आहुति देंगे। सबसे पहले उनका उच्चारण करवाया जाता है, गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। क्यों? दरअसल एक माहौल तैयार किया जाता है, एक भावना तैयार की जाती है, ताकि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हल्के में न लें, उस पर थोड़ा गंभीर रहें। और जब हमारी गंभीरता बनती है तब हम काम के महत्व को समझते हैं। विवाह को इतने हल्के में ले लिया लोगों ने कि बस आतिशबाजी, कुछ गाने और इवेंट मैनेजमेंट की कुछ टिकड़मबाजी, इनका नाम ही केवल विवाह रह गया है, बाकी विवाह कुछ बचा नहीं है। पुराने समय में होता था कि जब वर वधू यज्ञवेदी पर बैठा करते थे, यज्ञवेदी पर बैठ करके संकल्प लिया करते थे, संकल्प पाठ होता था। अगर कुछ गलत कर देते थे तो पंडित जी टोक देते थे। ध्यान पंडित जी की बात में एक गरिमा बनती, छोटी छोटी गतिविधियां नहीं होती थी उसमें, जो
विवाह के प्रति और व्यक्ति को गंभीर बना देती थी कि मैं कोई सामान्य काम करने नहीं जा रहा हूं, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले, अब तो खैर परंपरा बिगड़ गई, वो देवता पूजन जैसी हो गई कि बाहर जाएंगे देवताओं का पूजन करेंगे, वो थले बने रहते हैं। लेकिन उनको छोड़ दीजिए, छोटी छोटी गतिविधियां पहले भी करवाई जाती थी, जैसे 5 नदियों का जल मंगवाया जाता था। क्या लगता है बिना 5 नदियों के जल के? आज भी होता है ना, बाहर जाते हैं कुएं से जल भर के लाते हैं, महिलाएं इकट्ठी जाती हैं ना। उससे पहले ही आम की लकड़ियों को चुन कर के लाया जाता था। आज भी शायद जाते हैं, इसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, पर आम की लकड़ी काटी जाती है, इसमें सुखाई छई बोलते हैं। मतलब लगभग 15 दिन पहले से माहौल तैयार हो जाता है कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, हम हल्के में नहीं ले सकते। आज बस को आतिशबाजी तक सीमित रह गया। तो फिर विवाह के बाद गंभीर भी नहीं रहते पति पत्नी, कुछ दिनों बाद ही झगड़े शुरू हो जाते। उस संस्कार में ठीक वैसा ही था, लोग तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे ऐसा आयोजन, ऐसा इवेंट तो हमने अब तक दिल्ली में भी नहीं देखा जो अजमेर में हो गया। क्या खास इवेंट हुआ है आपका? क्या वर को पता है कि वो विवाह क्यों करना चाहता है? क्या लड़की को पता है कि उसे शादी क्यों करनी है? आप अगर किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हो तो आपको पता होता है कि विद्यालय में प्रवेश क्यों लेना है। आप पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो आप कोई खास सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कोई LLB कर रहा होगा, कोई MBBS कर रहा होगा, कोई MBA कर रहा होगा या करेंगे, तो आपको पता होता है कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा कि किस लिए आपने प्रवेश लिया है। तो आपका ध्यान आपके सिलेबस पर रहता है, आप गंभीर रहते हैं उसके प्रति। अगर एक सवाल पूछा जाए आजकल के नौजवानों से कि आप विवाह क्यों करना चाहते हैं, कारण क्या है विवाह का, किसी से पूछ लीजिएगा। जिसकी शादी होनी तय हो गई है और विवाह हो रहा है, यज्ञवेदी पर बैठ गया है, एक सवाल पूछ लीजिए क्यों शादी करना चाहते हो, मैं निश्चित कहता हूं चुप हो जाए, कोई जवाब नहीं। हमारे पास, किसी के पास है जवाब क्यों करना है हमें विवाह? चलिए ना, बहुत मतलब व्यावहारिक स्पष्टता से बात कर लेता हूं। किसी को लग रहा होगा कि नहीं, एक आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का, इसलिए हम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए विवाह की जरूरत नहीं। उसके लिए तो फिर पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा अच्छी है, वहां तो खुली छूट है, कोई भी किसी के साथ रह सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। विवाह क्यों करना है? ये जवाब होना चाहिए हमारे पास। यही काम होता था संस्कारों का, जब पुरोहित बैठता था और बैठ करके उनसे पूछवाता था, जब एक दूसरे के सामने पति और पत्नी बैठ करके संकल्प लेते थे, जब वो कहते थे मम व्रजेते हृदयम दधामि, आज के बाद हम एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे नहीं, तो पहले तो यही ठिठक जाएंगे, छिपाना नहीं है, हमें तो छिपाना है, हमारे तो पता नहीं व्हाट्सएप में क्या क्या भरा पड़ा, हम तो नहीं दिखाना चाहते अपने मैसेजेस किसी को, हम तो नहीं दिखाना चाहते कि हमारी क्या चैट होती है किससे, प्राइवेसी निश्चित रूप से। और जब विश्वास नहीं रहता ना एक दूसरे के संबंधों में, तब आप नहीं, उसको विवाह नाम नहीं दे सकते, फिर तो वो बस थोड़े दिनों के लिए जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। यही तो पुरोहित का काम होता था। ये सब तहस नहस हो चुका है। पुरोहित जी को केवल 15 से 20 मिनट मिलता है, इतनी देर में निपटा दीजिए, क्योंकि इसके बाद बैंड बजने वाला है, शादी का भी और दूल्हे दुल्हन का भी बैंड बजने वाला है, दोनों के काम होने वाले। हमने नष्ट कर दिया, तो कैसे आशा रख सकते हैं कि हम सुखी हों? गंभीरता होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो सपने हम देखते हैं ना कि अंतिम समय में जाकर के सुखी हो जाएंगे, पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहेंगे, टूट गए हैं परिवार सबके, क्योंकि परिवार में रहना सिखाते ही नहीं किसी को, ना विवाह के समय सिखाते, ना बालक का जन्म होता है तो उस बालक को भी नहीं सिखाते, वो भी बेचारा बाय डिफॉल्ट जी रहा है, जो सीखने को मिल रहा है सीख रहा है, जो नहीं मिल रहा वो नहीं सीख रहा है। आप किसी से भी आज पूछ लीजिएगा रामायण महाभारत के पात्रों के बारे में कि कौन थे कर्ण, कौन थे अश्वत्थामा, कौन थे कृपाचार्य, जवाब नहीं होगा बच्चों के पास, और जिनके पास जवाब होगा वो भी भला हो B.R. चोपड़ा का कि उन्होंने सीरियल बना दिया तो हमें पता है। हमें अपने संस्कृति
इतिहास के बारे में केवल उतना पता है जितना टीवी ने हमें दिखाया। मैं गलत तो नहीं हूं? जितना टीवी ने बताया उतना हमें पता है, जो टीवी नहीं बता रहा वो हमें नहीं पता, क्योंकि घर में कोई कार्यक्रम नहीं होता इस तरह का, बैठकर बातचीत ही नहीं होती बड़ों में और छोटों में। और छोटों की क्या गलती? क्या बड़े लोग आजकल अपने फोन में नहीं उलझ गए हैं? क्या बड़े लोग नहीं चाहते कि मैं अपने फोन में आराम से कुछ चलाता हूं और एक फोन बच्चे के हाथ में दे दूं ताकि रो के परेशान ना करे मुझे? क्या बड़े लोग नहीं करते हैं ऐसा? तो क्या कल्पना रख सकते हैं आप अपने छोटों से? इसलिए वेद मंत्र को ध्यान से सुनिए, अपनी